नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो विधायक जी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं नगर निगम कार्यालय के बाहर से आज मेयर रेणुबाला गुप्ता जो है वो अपनी सीट संभालेंगे और करनाल की बढ़ोतरी को लेकर फिर से एक बार काम करेंगे। और देश में निगम चमकाया रेणुबाला गुप्ता ने तीसरी बार लगातार मेयर बनी है। और बारे में माथा टेका उसके बाद अब निगम कार्यालय में पहुंचे हैं। निगम कार्यालय में पहुंचने के साथ आज संभालेंगे और में कहना जो कार्य है वो होंगे। और फिलहाल इस समय से तमाम लोग रेणुबाला गुप्ता का थैंक यू। वो भी है और सभी लोग इस समय अगर आप देखेंगे जो हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी है, जो पीछे जिन्होंने चुनाव मेयर का चुनाव जीता है पार्टी के सिंबल पे, तो आज देखिए शपथ ले ली थी पहले, तो आज उन्होंने अपना जो है कार्यभार संभाला है। तो इस अवसर पर मैंने उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, बधाई दी। मुझे पूरी उम्मीद है उनके छत्र छाया में और हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, मनोहर जी के मार्गदर्शन में जो हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी है, जिस उम्मीद के साथ शहरवाड़ा ने उनको चुन करके यहाँ भेजा है, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेगी और शहर को हर तरह से आगे बढ़ाने का काम करेगी। देखो, जनता के आशीर्वाद से रेणुबाला गुप्ता जी तीसरी बार करनाल की सेवा करने का मौका जनता ने दिया है। तो आज विधिवत रूप से उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। सभी विधायक यहाँ मौजूद थे और भारी संख्या में सभी जो सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी आए और आज उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और जो करनाल के जो वादा किया था, जो और समस्याएं हैं करनाल की, जिस गति से पहले काम चल रहे थे, उन गति को बढ़ाने का ये काम करेंगे। बधाई देना चाहूँगा रेणुबाला गुप्ता जी को और सभी पार्षदों को, जिस प्रकार से रेणुबाला जी को विशेष रूप से तीसरी बार इस पद को सुशोभित करने का मौका मिला है। मैं माननीय मनोहर लाल जी का, जो केंद्र में मंत्री हैं, हमारे यहाँ से सांसद है, उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अपने नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता पे लगातार 3 बार उन्होंने विश्वास जताया। और करनाल की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि करनाल की जनता ने भी तीसरी बार रेणुबाला जी को जो आशीर्वाद दिया है। निश्चित रूप से रेणुबाला जी सभी पार्षदों के साथ मिलकर इस करनाल के विकास के काम को और आगे बढ़ाएंगी। एक बार फिर मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन, नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए नगर निगम की निकाय की सरकार में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मैं सबसे पहले करनाल वासियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने जिस तरह से मैंडेट देकर
लोकसभा और विधानसभा में आपने मैंडेट दिया, नगर निगम में भी उसी तरह सबका सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आपने बनाई है। और जिस तरह से नगर के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे विधायक जी आप देख रहे हैं, चारों विधायक यहाँ से, भाई जगमोहन आनंद जी, भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे बड़े भाई राम कुमार कश्यप जी, भगवान दास कबीर पंथी जी, हमारे जिलाध्यक्ष परवीन लाठा जी, प्रभारी भारत भूषण जुयाल जी और सभी पार्षद मिलकर पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। शहर के प्रति जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, भारत विकसित होगा, और उसके लिए हम अपने करनाल को विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और आज केंद्रीय मंत्री हमारे मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने करनाल की तस्वीर को बदलने का काम निरंतर 10 सालों तक किया है। आगे इस तस्वीर में 4 चांद लगाने का काम, जो भी व्यवस्थाओं में काम है, जो भी कॉलोनियों में काम है, उसे करवाने का काम हम पूरी तरह से करेंगे। आज यहाँ पर सभी पार्षदों ने भी विधिवत तौर पे हमारी 25 तारीख को ओथ सेरेमनी हुई थी, उसके बाद नवरात्रों में आज विधिवत तौर पे हमने यहाँ पर अपने कार्यभार को संभाला है। निश्चित तौर पे मैं करनाल वासियों को हाथ जोड़कर इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हुए ये आपको आश्वासन और ये वादा करती है, ये बहन बेटी, ये मेरे पार्षद भाई बहन मिलकर आपके पूरे विकास के लिए, आपके काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारे विधायकों के साथ मिलकर हम शहर को विकसित और सुंदर और व्यवस्थित बनाने का काम। ऐसी कौन सी पहली फाइल रहने वाली है जिस पर आप साइन करने वाले हैं? विकास हमारा एक ही मुद्दा है। हमने अपने चुनाव को भी, अपने संकल्प पत्र में भी सर्वप्रथम इस बात को प्राथमिकता दी है कि शहर को विकसित और विकासशील करने के लिए जिस तरह से काम होने चाहिए। हमारे शहर में बहुत सारी ऐसी कार्य चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, उनको प्रोजेक्टों को पूरा करवाएंगे। नए प्रोजेक्ट सभी पार्षदों और समाज सेवियों के सहयोग से जो भी पार्षद हमें देंगे उन्हें करवाने का काम करेंगे। आज आप देख रहे हैं शहर में कई जगह हमारे खड्डे हैं, उन्हें भरवाने का हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, ताकि कहीं भी लोगों को किसी तरह की दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, उन्हें व्यवस्था रहे। और बारिशों के समय तक हम चाहेंगे कि अपने सारे अपने नाले, अपने जो जहां बरसाती पानी के हैं, अपने सीवरेजों की सफाई करवा दे, ताकि बारिशों में इस तरह की दिक्कत ना आए। उसके बाद हम अपनी कॉलोनियों में जो हमारी अनअप्रूव कॉलोनियां हैं या उनको अप्रूव करवाने का काम, और जिन कॉलोनियों में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। डिस्कस भी हुआ है कैबिनेट की, हमारे बजट सत्र में भी ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है, और मुझे विश्वास है बहुत जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आकर जिनके हमारे सर्वे पूरा हो चुका है उन कॉलोनियों को अप्रूव करवाने का काम हम लोग करेंगे। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर अपना अब जो पद पर सुशोभित हुआ है बहन रेणुबाला गुप्ता के रूप में, और नगर की एक छोटी सरकार है और पूरा विकास मिलजुल करके कराएंगे। और जो कोई दिक्कत यहाँ की होगी, चंडीगढ़ की होगी, तो वो आपसी परस्पर सहयोग के साथ मिलकर के करनाल की जनता को एक स्वच्छ सुंदर व्यवस्था मिले, ऐसी हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि अब ये तीसरी बार मेयर यहाँ पर बनी है, जनता ने पूरा विश्वास दिलाया है, और उनके साथ जो है आप भी हैं करनाल के विधायक, और सारी ही तरफ जो है हमारे बीजेपी के विधायक, तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। समस्या किस बात की? समस्या वैसे भी नहीं थी, पहले भी नहीं थी समस्या, और आगे तो बिल्कुल समस्या खत्म कर देंगे। सभी विधायक आदरणीय योगेंद्र राणा जी, आदरणीय भगवान दास कबीर पंथी जी, राम कुमार कश्यप जी और कल्याण जी, सब जिले में 5 माननीय विधायक हैं, और जिले में माननीय स्पीकर महोदय हैं, जिले में माननीय चीफ विप साहब है, माननीय मेयर है, माननीय हमारे पार्षद है, सब मिलजुल करके करनाल के विकास को बढ़िया तरीके से चलाएंगे। तो जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि जो विश्वास, जो आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया निगम के चुनावों में भी, लोकसभा चुनावों में भी, विधानसभा चुनावों में भी, उस विश्वास पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि हम ईमानदारी के साथ आपको एक स्वच्छ, सुंदर और स्वच्छ स्मार्ट सिटी दे सकें। आजाद पार्षद है वो भी बीजेपी जाने जो आजाद है वो आजाद ही रहेंगे। मेरा स्टैंड क्लियर है बिल्कुल। तो वो तो बड़े जोर शोर से जो है कोशिश, वो जोर शोर से करते रहे। हमारे 5 वार्डों में पार्षद नहीं है,
जनता ने उनको चुना है और हमने काम जनता के लिए करना है। मेरी बात समझे ना, हमारे मन में कोई द्वेष भावना नहीं है। उन 5 वार्डों को मेयर मैडम देखेंगी कैसे काम कराना है, क्या काम कराना है। मतलब वार्ड के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वार्ड में काम सुचारू रूप से जैसे पहले होते रहे उससे तीव्र गति से होंगे। जो जहां हमारे पार्षद हैं वो पार्षद वहां रिलेटेड रहेंगे। पार्षद को कोई काम दिक्कत आती है वो मेयर मैडम के पास जाएंगे। जहाँ अपने पार्षद नहीं है वहाँ भी काम बिना किसी भेदभाव के होंगे। बिना किसी भेदभाव के। जब माननीय मुख्यमंत्री जी 90 हलकों में समान विकास की बात करते हैं तो हम भेदभाव क्यों करेंगे? आफ्टर ऑल तो वोट तो जनता ने देने हैं ना, जनता का मैंडेट सर्वोपरि है। जो आजाद अगर जनता ने एक लोकतंत्र की तो खूबसूरती है। अगर लोगों ने आजाद चुना उनको तो हमारे को क्या दिक्कत है? लेकिन हमारा काम है विकास करना। हम सामूहिक रूप से समान विकास करेंगे, लेकिन उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं। तो लोग कुछ ऐसी चर्चा करते हैं कि जगमोहन आनंद जी अब थोड़ा सख्त हो गए हैं। सख्त हो गए किस मामले में? कि निर्णय जो है बड़े कड़वे लेने शुरू कर। निर्णय कड़े लेने चाहिए। निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी भी सख्त है और माननीय मनोहर लाल जी भी सख्त है और उन्हीं का चेला, उन्हीं का आशीर्वाद है। सख्त काम करने पड़ेंगे और हम मेयर मैडम भी सख्त रहेंगे, हमारे पार्षद भी सख्त रहेंगे। अधिकारियों को काम करना होगा। अगर जनता ने चुन करके पार्षदों को भेजा है तो अधिकारियों को काम करना होगा। जनता ने चुन करके मेयर को भेजा है तो अधिकारियों को काम करना होगा। ये स्पष्ट संदेश है पहली बार से। यही माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस पे काम करना है हमें करनाल की जनता को एक स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ निगम देना है। तो उस नाते से अधिकारियों को क्लियर डायरेक्शन है कि ये काम करना पड़ेगा। लटकाने वाला कि भी लारे लप्पे वाला काम वो नहीं अपने को करना। कोई समस्या हम स्पष्ट रूप से बात करेंगे ना अधिकारियों के साथ मिलकर। ऐसे नहीं कि सारे अधिकारी खराब है, अधिकारी अच्छे भी है, अधिकारी बुरे भी है, अधिकारी काम लटकाने वाले भी है। सबको ठीक करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेगा। डिप्टी मेयर कब तक चुना जाएगा? हाँ जी, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। सीनियर डिप्टी मेयर भी जल्दी आपको मिल जाएगा। जो प्रक्रिया है अपना यूएलबी की, निगम की, जो टाइम बाउंड है उस टाइम बाउंड में ही आपको सीनियर डिप्टी मेयर मिल जाएगा। कोई संभावित? हाँ जी, कोई संभावित नाम? संभावित नाम 15 पार्षदों में से ही होगा।